सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं समाज में हमेशा ऐसी वीडियो लाके मैं आप सभी लोगों तक एक जागरूकता फैलाता हूँ। और मुस्लिम इस पे बहुत आके कमेंट ये करते हैं कि मैं नफ़रत फैला रहा हूँ। भाई, आप लोगों ने इतना प्यार बांटा है ना, तो हम लोगों को जागरूक करना पड़ता है। एक माँ मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने गुहार भी लगाई, और उन पांचों दरिंदों के साथ गुहार लगाई कि 3 साल की उसकी बेटी के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म करा। मैं बस, ठाकुर मेरे गोविंद बैठे हुए हैं, सब बात करके भी मुझे ऐसा लगता है, और करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि नेशनल न्यूज़ और ये सारी चीज़ें बातें नहीं बताती हैं। एक माँ गुहार लगा रही है, एक माँ रो रही है, एक माँ बिलख रही है, और उन पांचों जिहादियों से गुहार लगा रही है कि प्लीज़ एक एक करके जाओ। वो 3 साल की, वो छोटी है। मतलब कितना समाज हमारा गिर चुका है, कितना समाज गिर चुका है। और समाज में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिसे देख के, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अंदर आत्मा हिल जा रही है। और ऐसी चीज़ों को देख के मैं क्या ही बताऊँ, मेरा तो बिल्कुल अंदर से, मैं बस, भगवान ही मालिक है। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे बोलने की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी बात बोलूँ। इस भाई के मुंह से ही सुन लीजिए कि हम आरोपी को आजकल कि हम आरोप अरे, मतलब ये सारी चीज़ें देख देख के समाज को क्या ही हो गया है। और मतलब क्या बताऊँ मैं, अंदर से क्या हो रहा है। एक माँ मीडिया के माइक और कैमरों के सामने खड़े होकर कहती है कि वो 5 लोग मेरी 3 साल की बच्ची को उठा करके गए। मैं उनके सामने खड़ी रही, रोती गिड़गिड़ाती रही कि पांचों एक साथ मत जाओ, एक एक करके जाओ, वो बस 3 साल की है, मर जाएगी। एक मामला जिसमें ईडी की टीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के कहती है कि हम आरोपी को बेल नहीं दे सकते क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर 3,000 से ज्यादा की भीड़ खड़ी कर सकता है। एक मामला जिसमें हाईकोर्ट को कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। यह मामला है पश्चिम बंगाल के संदेश खली का, जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आज एक माँ मीडिया के अब आप लोग ही खुद बताइए कि समाज किस उसमें जा रहा है। मैं तो कहता हूँ अपनी बच्चियों का, अपनी छोटी छोटी बच्चों का भी ध्यान दो। और ये सभी लोग, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि मुझे, आप लोगों को लगता होगा ये सब करके मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। 1000 लोग देख पाते हैं इस चीज़ को, सिर्फ 1000 लोग। और जहाँ तक कि वीडियो पे है वो स्ट्राइक्स ही आ जाती है, जिससे एड्स वगैरह भी बहुत कम चल पाती हैं। तो ये मेरा मानना ऐसा है कि हमारे को व्यूज़ के चक्कर में नहीं, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि काश प्रभु मेरे ऐसे कृपा करे कि एक बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। बच्ची सोचो, मैं सोच के मैं कह रहा हूँ ना कि अंदर से घिन आ रही है। और ये हमारा भारत देश है। और पश्चिम बंगाल तो मुझे लगता है पाकिस्तानी बन चुका है। और ये चीज़ हम लोग अब, ये काफ़ी आते हैं सेकुलर वाले जो कहते हैं कि बाकी विपक्ष भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोलेगा इस टाइम पे। अरे, कम से कम इतना तो देखो कि इन सब चीज़ों विपक्ष और क्या बन के बैठे हो किसी के साथ। इमेजिन करो कि अपनी बहन बेटी के साथ हो रहा है। मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ कि भगवान, मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर से, आप लोगों को पता है, मेरे शब्द नहीं निकल रहे इस चीज़ पे बोलने के लिए। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे भागता रह गया, समाज की हकीकत है। और इसे आप लोगों तक मैं लेकर इसलिए आता हूँ कि आप लोग अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी भांजी भतीजी जो भी है सेफ रखो भैया। किसी को भाईचारा निभाते हुए मत दो कि हमारी बेटी ले जाके खिलाए। किसी को भाईचारा मत निभाओ भैया। ये सारी जो चीज़ चल रही है यहाँ पे, और ये जो हो रहा है, इसके कौन जिम्मेदार है? पुलिस तक भी नाकाम है, कोर्ट तक वो माँ देखो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। हम सब लोगों का इस चीज़ का साथ देना चाहिए। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि हर लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अरे मेरी ना करें, अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरी ना करें, किसी और का करें, पर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि उसको इंसाफ मिल सके, उस बहन को। ये इमेजिन कीजिए कि हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई बच्चा होता तो क्या होता। मैं जानता हूँ, मुझे पता है
आज मेरे साथ क्या क्या होता है, कोई खड़ा नहीं होता किसी के साथ। तो बेचारी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, और माँ है वो तो लड़ेगी अपने लिए। और ये जो दरिंदे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा, मैं तो कह रहा हूँ फांसी देना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को, जो समाज में ऐसी ऐसी घटिया घिनौनी हरकत समाज में कर रहे हैं। और आप सब लोगों से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं एक चीज़ और भी बताऊं, क्योंकि हमारे जैसी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी अभी कुछ दिन पहले ईमेल, इंस्टाग्राम सब हैक कर लिया गया था, पर वो ट्विस्ट वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज़ होती है जो मेरा भाई यूट्यूब संभालता है, उसने करा और उसकी मेहनत से आज आया। क्योंकि वो भाई जो मेरा यूट्यूब संभालता है वो भी पक्का सनातनी है। और मैं कहूँ कि भगवान, कई बार तो मुझे ऐसा ही होता है कि मैं उसको पैसे दूं या ना दूं इस चीज़ की, फिर भी वो बेचारा संभालता है, क्योंकि उसको पता है ये ठाकुर जी की कृपा है कि ऐसे ऐसे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो ये भगवान की, मेरी बहुत प्रभु की अपार कृपा है मेरे ऊपर, जो इतने सपोर्टिंग लोग भी मेरे साथ खड़े हुए हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। और इस चीज़ से मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ समाज की थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे इतना कुछ आता नहीं, आप लोगों को पता है ना हमारे पास इतना पैसा, क्योंकि हमारा तो खुद इतना कुछ बंद कर दिया गया है, आवाज़ तक बंद करने की कोशिश करी जाती है और इतना कुछ करा जाता है। तो ये सोचो कि उनके साथ क्या होता होगा जो भेड़िए के बीच में बैठी हुई है वो माँ बेचारी, और वो माँ गुहार लगा रही है बाहर से कि एक एक करके जाओ। अरे उस माँ की पीड़ा क्या होगी, मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता और मैं सोच भी नहीं सकता। और 3 साल की बच्ची, भगवान मतलब क्या ही दृश्य देखने को मिल रहा है आजकल, जो समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करे कि ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, भारत में ये चीज़ हो रही है, पाकिस्तान में सुनने को मिलता था ये सारी चीज़ें। और यहाँ तक कि और नहीं, पाकिस्तान में तो अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, जिसमें मैं देखता हूँ ऐसी वीडियो जिसमें पाकिस्तान की हिंदू बेटी को भी ले गए थे। मतलब एक लड़की रो रही थी बेचारी, उसके बाप उसका ले रख उसको उसका बाप लेके बैठा हुआ था और उसको ज़बरदस्ती उठा के रेप कर लिए जाते हैं। वहाँ तो ऐसा है कि हिंदू बहन बेटियों को जीने नहीं दिया जाता है। मैं सच में ये चीज़ देखता हूँ कि हिंदू को वहाँ बहुत तकलीफ होती है। हमारे देश में हो रही है, पाकिस्तान तो दूर की बात, ये तो बांग्लादेश का घटना है। और यहाँ ऐसा हो रहा है तो वहाँ तो क्या ही होता होगा। मैं तो बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, हे गोविंद तुम इतनी कृपा करना कि जितने भी हिंदू हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ के रोहिंग्या आके मौज लेते हैं, वहाँ के पाकिस्तान के रोहिंग्या यहाँ आके मौज ले रहे हैं। और यहाँ के हिंदू, मैं जाऊँगा उनसे मिलने, जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए हैं वापस, उनके लिए खाने तक का नहीं है। हम कैसा सपोर्ट करते हैं ये, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। वो बेचारे पड़े हुए हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, कभी मिल रहा है तो कभी नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रही है। मैंने ऐसी सी वीडियो देखी है। और मैंने जयपुर में एक भाई वीडियो बनाते हैं, उनसे बात भी हुई थी कि मैं जाऊंगा उनसे मिलने। हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं, पर जितना भी भगवान होगा उतना हम जाके, मैं सोचता हूँ कि मैं करूँगा, आप लोगों के सहारे से ही मैं देखूंगा, भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर। क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इशू रहती है, मेरे को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू रहती है, तो मैं तो वृंदावन भी बहुत मुश्किल से जा पाता हूँ। मैं अपने दुखड़े नहीं गा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अब मेरे पास रहता तो मैं पहले ही उनकी जाके हेल्प करता, और मेरे मन में ये है कि मैं हेल्प करूँ उनकी। पर भगवान ने चाहा, ठाकुर जी ने कुछ ऐसा करा मेरे लिए तो ज़रूर। मेरा तो इसके लिए जॉब वगैरह सब कुछ छुड़वा दिया गया है, सब कुछ करके मैं एक कमरे में बैठा हूँ आराम से। पर कोई बात नहीं, आवाज़ मैं जहाँ भी रहूँगा, जब तक मेरी सांसों में सांस है मैं आवाज़ उठाता रहूँगा इनके खिलाफ़। और ये जितना भी गलत करें इसके खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊंगा। कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे उससे कोई बात नहीं, ठाकुर जी पर इस काबिल तो बनाए, मुझे ज़िंदा होने का सबूत देता है मेरा आवाज़, कि मैं ज़िंदा हूँ और इनके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ, ये मुझे सबूत दे रहा है अंदर से। बाकी चलो, आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे यूं ही। और मैं तो कहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और एक दूसरे की, हिंदू हिंदू के सपोर्ट में आए। ठीक है, किसी हिंदू के साथ ऐसा ना हो। और हम, जब तक हम हिंदू में एकता नहीं होगा ना, जब तक हम एकता नहीं रहेंगे, जब तक नहीं हो पाएगा ये चीज़ संभव है। अभी अभी किसी ने क्या था कि मैंने अकाउंट नंबर डाला हुआ था, तो उसमें किसी ने कमेंट कर रखा था भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरी स्थिति कैसी है मैं जानता हूँ, मुझे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बट क्या करूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी बहुत सारी सेवा है, अगर मुझे उनके लिए भीख भी मांगनी पड़े
तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। पर मेरे काफ़ी हिंदू भाई उसमें उसको जवाब भी दिया उन्होंने कि तेरी औकात नहीं है तो तू चुप हो जा। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि अब मेरे भाई एकता हैं, और जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे देखते हैं, उनमें काफ़ी सारी एकता है, जो मेरे लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। दूसरों कमेंट में कोई गाली बकता है तो उसको 100 गाली वो लोग बक के आते हैं। ये चीज़ के लिए मैं दिल से सभी उन भाइयों का धन्यवाद करूँगा जो जो पहले जवाब देते हैं, क्योंकि देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चुप करके बैठ जाने, क्यों चुप करके बैठे भाई? चुप करने का ज़माना नहीं है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। मैं तो उनमें से हूँ कि अगर मुझे माला छोड़ के भाला उठाना पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, और अपनी लड़ाई में स्वयं खुद ही लड़ता हूँ। और मेरे साथ बस ये बंसी वाले जो हैं इनका हाथ बना रहे। चलिए, आप सब लोगों का राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मैं एक नई कुछ समाज को जागरूक करने के लिए नया कुछ लेके आऊँगा। जय जय श्री राधे।